हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार। आप सभी का कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। एज यू ऑल नो दैट आई एम टेकिंग द सीरीज ऑफ मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज फॉर मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन and for other related exams also. My dear friends, today I am going to discuss about the topic which is known as the Gond tribe of Madhya Pradesh. As we all know that this Gond tribe, this is the largest tribe of India and second largest tribe of Madhya Pradesh also. So let us start with the Gond tribe of Madhya Pradesh. Now अगर हम गोंड ट्राइब के ओरिजिन की बात करें तो यहाँ में एक तेलुगु वर्ड होता है कोंड, जिसका मीनिंग होता है माउंटेन, पर्वत। इस कोंड वर्ड से जो है ये गोंड वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ। एंड इफ आई टॉक अबाउट द गोंड ट्राइब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देन इट स्टैंड्स सेकंड इन मध्य प्रदेश, है ना दोस्तों। ये सेकंड नंबर की पॉपुलेशन में है गोंड ट्राइब जो है, इट स्टैंड्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूं तो गोंड ट्राइब्स के द्वारा गोंडी, जैसा कि गोंड ट्राइब की हम बात कर रहे हैं तो गोंडी लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा दोरली, हल्वी एंड भीतरी, ये लैंग्वेजेस इनके द्वारा बोली जाती हैं। सो गोंडी, दोरली, हल्वी एंड भीतरी। अदर देन दिस, इन केस ऑफ गोंड ट्राइब्स we have many subcaste also such as Agaria, Pradhans, Oja, Mudia, Solas, Nagarchi etc. ये जो सब कास्ट हैं इनके अलग अलग हमें काम भी देखने को मिले। वो क्या क्या काम करते हैं अभी हम लोग इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कनिंगम का नाम आपने सुना होगा और उन्होंने एक वर्ड दिया था कोयतार। उन्होंने कहा था कि ये कोयतार से ये ओरिजिन हुए हैं, जिसका मतलब होता है पुरुष। सो वर्ड कोयतार दिस वाज गिवन बाय कनिंगम, और उनका कहना था कि ये कोयतार से इनका जो है ओरिजिन हुआ और इसका मतलब होता है पुरुष। अब अगर मैं गोंड ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, इनके रीजन की बात करूँ, देन दे आर फाउंड इन नर्मदा वैली एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पर? नर्मदा वैली एंड सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब अगर हम एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया यही ट्राइब ऑक्यूपाई करती है। दैट्स वाई दिस गोंड ट्राइब स्टैंड्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द गोंड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इन गोंड ट्राइब्स में नाक हमको बड़ी और मोटी देखने को मिलती है, जबकि जो हेड होता है इट इज़ फाउंड सर्कुलर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेल्स होते हैं, है ना, वो फीमेल से छोटे ही देखने को मिलते हैं। सो मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स। लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो रोबस्ट होते हैं, स्टर्डी होते हैं, माने काफ़ी आप कह सकते हैं हट्टे कट्टे होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम आप लोग आज जिम करते हैं, अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम लोग बढ़िया स्टर्डी रोबस्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह से मेल्स जो हैं वो फीमेल से हाइट में कम होते हैं, लेकिन दे आर स्टडी एंड रोबस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम उनके ओंठ की बात करें तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, हेड सर्कुलर होता है, नाक बड़ी होती है, और इनका जो कलर होता है जनरली वो ब्लैक होता है देखने में, और का बाल भी जो है वो काले ही देखने को मिलते हैं। तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं गोंड ट्राइब्स की। अब हम डिस्कस करते हैं इनके ऑक्यूपेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि कई सारी सब कास्ट हैं, जैसे अगरिया है, प्रधान है, कोयला भूतीज होते हैं, ओझाज होते हैं, सोलहाज होते हैं इनमें। तो इनका क्या ऑक्यूपेशन होता है, सब अलग अलग एक तरीके से काम आप कह सकते हैं डिवाइडेड है सबके बीच में। इफ़ आई टॉक अबाउट अगरियाज, तो ये जो होते हैं ये लोहे से संबंधित काम करते हैं, आयरन रिलेटेड इनके पास काम होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट प्रधान्स, तो वहाँ भी देवता भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से देवता होते हैं, मंदिर होते हैं, देवता होते हैं, गोंड लोग भी पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ जो भी मंदिर पूजा पाठ से संबंधित काम होता है वो प्रधान उपजातियों के द्वारा किया जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट कोयला भूतीज, तो ये डांसर्स होते हैं, नृतक होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट ओझाज, तो ब्लैक मैजिक जिसको काला जादू कहा जाता है, तंत्र मंत्र वगैरह
ये सब ओझा के द्वारा किया जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट सोलाज, तो ये बड़े ही होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगरिया जो होते हैं ये आयरन रिलेटेड वर्क करते हैं। प्रधान होते हैं सो वर्शिप रिलेटेड वर्क्स इन टेम्पल्स। कोयला भूतीस जो होते हैं दे आर डांसर्स। ओजाज जो होते हैं ये ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। और सोलाज जो होते हैं ये कारपेंटर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम ऑक्यूपेशन को रेजिडेंस के आधार पर क्लासीफाई करें, इफ़ वी क्लासीफाई ऑक्यूपेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, तो हमें दो तरह की यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं। हम राजगुण्स की बात करेंगे और धुरगुण्स की बात करेंगे। तो जब हम राजगुण्स की बात करेंगे तो ये वहाँ पर लैंड ओनर्स या जमींदार होते हैं, और मेनली ये हमें सागर, दमोह, होशंगाबाद इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। अब अगर हम धुरगुण्स की बात करें तो ये आप कह सकते हैं सामान्य वर्ग होता है, जनरल क्लास होता है गोंड ट्राइब्स में। और ये ज़्यादातर जो है ये धुरगुण्ड जो है ये छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। तो अब मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में धुरगुण्ड कम देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेशंस ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम रेजिडेंस क्लासीफाई करें, सो वी हैव राजगुण्ड्स एंड धुरगुण्ड्स। तो राजगुण्ड्स जो है ये लैंड ओनर्स, जमींदार हुआ करते हैं। तो ये सागर, दमोह, होशंगाबाद वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें धुरगुण्ड्स की, तो ये सामान्य वर्ग जनरल क्लास है गोंड्स क्लास का, और ये मैक्सिमम जो है छत्तीसगढ़ में पहुंच गया है ना। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को ईयर 2000 में अलग कर दिया गया था ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम्स में आए भी हैं और आते भी हैं। हम बात करेंगे अब गोंड्स में किस तरह से क्या मैरिजेस होती हैं, विवाह की बात करूँगा मैं। तो सहमति विवाह को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है, कंसेंट मैरिजेस को। दो परिवारों के बीच में अगर सहमति हो जाती है तो शादी कर ली जाती है। लेकिन इसके अलावा इंटरकास्ट मैरिजेस भी देखने को मिलती है, अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मारिया और मुरिया के बीच में और राज और धुर के बीच में मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो सकती हैं। मारिया और मुरिया के बीच में नहीं होगी, राज और धुर के बीच में इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होंगे। ठीक है। सो कंसेंट मैरिजेस भी हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हैं। इसके अलावा यहाँ जो शादियाँ होती हैं उनको पलायन भी कहा गया है, लमझाना या पलायन कहा गया है। गोंड्स में एक तरह की विवाह होता है जैसे कि जिसमें कि वधु मूल्य, वर को जो है वधु मूल्य देना होता है। तो इसमें अगर वर वधु मूल्य नहीं दे पाता है तो उसे अपने फादर इन लॉ के घर जा कर के अपनी सेवाएं प्रदान करनी होती हैं। उस दौरान जो है वर को लमनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस दौरान वर को लमनाई कहा जाता है, जब वो अपनी सर्विसेज फादर इन लॉ के यहाँ देता है, क्योंकि वह वधु मूल्य नहीं चुका पाता है। इस तरह के विवाह को दूधबंद भी कहा गया है गोंड में। तो आपको हो सकता है दूधबंद पूछें कि ये किस ट्राइब्स में होता है, तो आपको याद रखना होगा गोंड्स में होता है। इसके अलावा री मैरिजेस भी होती हैं, पुनर्विवाह भी होते हैं गोंड्स में। और एक और विवाह होता है यहाँ, उसको दूध लौटावा कहा गया है। क्या कहा गया है? दूध लौटावा कहा गया है। तो भाई और बहन के जो बच्चे होते हैं आपस में उनकी शादियाँ करा दी जाती हैं। भाई का लड़का है, बहन की लड़की है, दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। भाई की लड़की है, बहन की का लड़का है, तो उन दोनों का आपस में शादी हो जाता है। इसको दूध लौटावा कहा जाता है। तो ये जो दूध लौटावा जो मैरिज कस्टम है ये किस में है? तो गोंड्स में है। आपको ये याद रखना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए, अब इकोनॉमिक लाइफ की बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह के क्या क्रॉप्स, वेजिटेबल्स होते हैं। तो यहाँ हमको मस्टर्ड यानी सरसों, टोबैको और वेजिटेबल्स, ये गोंड्स लोग इनकी आप कह सकते हैं खेती वगैरह करते हैं, इनको पैदा करते हैं। अब इसके अलावा दे ऑल्सो परफॉर्म मेटल रिलेटेड वर्क्स, धातु संबंधी काम भी करते हैं। स्पिनिंग, यार्न का भी काम देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा केन रिलेटेड काम भी देखने को मिलेगा और पॉटरी मेकिंग। इसके अलावा अगर हम राइस क्रॉप्स की बात करें तो कोडन और कुटकी, ये दो तरह के चावल जो हैं ये लोग पैदा करते हैं, उनकी खेती करते हैं। कोडन और कुटकी नामक ये लोग जो है राइस क्रॉप्स को, है ना, उसकी खेती करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। और बारी जो है उनकी ये मुख्य खेती होती है। देयर मेन एग्रीकल्चर इज बारी क्रॉप।
तो ये था इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। यदि हम उनके गॉड्स के बारे में बात करें तो देखिए इमेज में मैंने कुछ गॉड्स की जो फिगर्स हमको मिली हुई हैं वो मैंने लगाई हैं। तो यहाँ उनमें बूढ़ा देव, इसके अलावा ठाकुर देव, ठीक है ना, नारायण देव, बड़ा देव और दूल्हा देव, ठीक है। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, बड़ा देव, ये जो हैं यहाँ इनके प्रमुख गॉड्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ और हम बातें करें तो ये जो है द्रविडियन सेक्टर से ये लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, द्रविड़ जाति से ये लोग आए हैं। जो मुख्य जो मेन पर्सन होता है विलेज का उसको मुकद्दम कहा जाता है। इनमें यदि हम डांसेस की बात करें तो भड़ोनी, कर्मा, सैला, बिरहा, केहरवा, सजनी, सुआ, दीवानी। इसमें से आपको कर्मा, सैला, बिरहा और सुआ, ये चार तो आपको याद रखने ही होंगे कि ये गोंड्स में ये डांसेस होते हैं। पाटा केहुल, ये जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय एक गाना गाया जाता है जिसको कि पाटा केहुल कहा जाता है। जो गोंड लेडीज़ होती हैं ये टैटू के प्रति काफ़ी आकर्षित होती हैं। दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ टैटू वर्क। सो दोस्तों, ये था आज मेरा लेक्चर जो कि गोंड्स पर था। इससे आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ वहाँ एग्ज़ाम में पहले भी देखने को मिलेंगे और आगे भी एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, आशा है आप लोग हमारी YouTube चैनल पर जो प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम की, उसको आप लोग देख रहे होंगे। हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है इस पर, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकॉन दबाना भी नहीं भूलें। अगले लेक्चर में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।